तो यहाँ पे ये देखें ये मेरा ब्राउज़र है। तो यहाँ पे देखें ये पेओनियर की वेबसाइट है। तो यहाँ पे अगर आप पेओनियर की वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्टली पेओनियर के साथ चैट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आप आके इनसे कोई भी आंसर क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पेओनियर वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल मैं इस चीज़ को ऐसे फेंक सकता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें ये बोल रहा है कि मैं हेल्प नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आई एम जस्ट अ बोट। तो यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं। यहाँ पे इसकी कस्टम सपोर्ट होती है। तो यहाँ पे हम आते हैं। इसका लिंक जो है वो मैं आपको दे दूँगा, बाकी यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये इसका लिंक है। तो यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आप यहाँ पे अपना आर्टिकल लिखोगे टोटल। जैसे कि यहाँ पे आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना होता है। आपको अपना फर्स्ट नेम जैसे मैं लिखता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट नेम और यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस जिस पे आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो और बन नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो डाल दो और यहाँ पे आपको अपना टॉपिक सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखें माय पेओनियर अकाउंट मेरा क्रिएट तो नहीं है अकाउंट, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मुझे यही जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप अपना रीज़न जो है वो लिख सकते हो। तो चलिए मैंने यहाँ पे ये रीज़न लिख दिया, ठीक है। आई कैन नॉट रिसीव वेरिफिकेशन कोड सेंड टू माई फ़ोन व्हेन आई साइन अप, प्लीज़ हेल्प मी। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई फ़ाइल वगैरह है तो वो भी आप कर सकते हो और यहाँ पे आप करके इंटर, तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें देखें और एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी थी। तो यहाँ पे देखें पेओनियर अकाउंट में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का मसला आ रहा है हमारा। तो हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करते हैं, माई पेओनियर अकाउंट रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे ये मैंने लिख दिया और यहाँ पे अब हम सबमिट करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन में भी कुछ है, तो यहाँ पे देखें रजिस्ट्रेशन में भी कोई चीज़ है तो हमें उसको भी सेलेक्ट करना है। हाउ डू आई अप्लाई फॉर पेओनियर अकाउंट, व्हेन विल माय एप्लीकेशन बी अप्रूव्ड, वाई वाज माय एप्लीकेशन मतलब अप्रूव्ड नहीं हुई है। तो यहाँ पे नीचे हम देखते हैं कि कोई हमसे रिलेटेड भी सवाल है। नहीं। तो यहाँ पे हाउ डू आई अप्लाई फॉर पेओनियर अकाउंट पे हम क्लिक करते हैं। तो देखें यहाँ पे क्योंकि हमारे अकाउंट की रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है तो हमने यहाँ पे उसको बता भी दिया है कि हमें असल में मसला क्या है। तो यहाँ पे हम आई एम नोट अ बोट पे क्लिक करके अब सबमिट करेंगे तो ये फ़ाइल जो है वो हमारी सबमिट हो जाएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखें हमारा जो हमने इनसे सवाल पूछा है वो सक्सेसफुली इनको सेंड हो चुका है। तो अब हमें ये जवाब कैसे देंगे, तो ये जवाब हमें जीमेल पे ईमेल पे हमारी जो हमने ईमेल यूज़ की है वहाँ पे हमें आंसर इसका प्रोवाइड करेंगे और हमें बताया जाएगा कि इसमें इशू क्या आ रहा है हमारी जीमेल। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको अपने जीमेल एड्रेस पे जाना है। तो चलिए मैं अपने जीमेल एड्रेस पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मुझे कोई पेओनियर की तरफ से मेल आई है। तो यहाँ पे देखें ये पेओनियर की तरफ से मुझे मेल आई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें ये मुझे एक मेल आ चुकी है पेओनियर की जानिब से। तो पेओनियर ने क्या किया, यहाँ पे इसने डिटेक्ट कर लिया है कि मेरे पास पहले से पेओनियर अकाउंट है और ये बात रियल है कि मेरे पास पहले से एक पेओनियर अकाउंट है, लेकिन वो इस मेल पे अवेलेबल नहीं है। अलग से जीमेल है, लेकिन पेओनियर ने फिर भी उसको डिटेक्ट कर लिया है कि आपके अकाउंट मीन्स में भी जैसे कि हम जीमेल अकाउंट पे एक ही नंबर को यूज़ करते हैं तो मैं भी उस तरह से या किसी भी तरह से, लेकिन इसने इस चीज़ को चेक कर लिया है कि आपके पास एक पहले से अकाउंट है तो आप उसको यूज़ करें। और ये देखिए ये लिखा हुआ है यू कैन रीस्ट इट यूजिंग, और अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन हाउ टू रिसीव पेमेंट विद पेओनियर क्लिक हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ना मोस्टली जो प्रॉब्लम यही आ रही है कि हमने बहुत से अकाउंट्स बना बना के छोड़ दिए हैं, नाम सेम यूज़ कर रहे हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जो मिल जाती हैं और पेओनियर जो है वो क्रिएट नहीं होता है। तो ये यहाँ पे यही मुझे बता रहा है कि जी आपका पहले से पेओनियर अकाउंट मौजूद है, आप उसी को यूज़ करें। आप अलग से, हालांकि जीमेल पे कोई नहीं है लेकिन अलग से मेरे पास पेओनियर अकाउंट अवेलेबल है। तो यहाँ पे चलिए हम क्लिक हेयर करके देख लेते हैं कि मोर इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है। तो यहाँ पे देंगे ये बहुत से आर्टिकल्स आ गए।
तो ये इनसे रिलेटेड नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसने ये मेरी प्रॉब्लम बताई है। अब देखिए आपको क्या प्रॉब्लम बताता है यहाँ पे, क्या आपको भी यही बोलता है कि क्या आपका भी पहले से कोई अकाउंट है, और या नहीं बोलता है, क्योंकि मेरा इस जीमेल पे कोई अकाउंट नहीं था, लेकिन मुझे पेयोनियर की तरफ से ये मैसेज आया है, तो यकीनन इनको इस चीज़ के बारे में पता है कि इस बंदे का पहले से पेयोनियर अकाउंट है जो बिल्कुल इस टाइम चल रहा है, चालू कंडीशन में है। तो इसलिए जो है इसका नेक्स्ट जो है वो पेयोनियर अकाउंट नहीं क्रिएट करना है। तो आप भी इन चीज़ों को नज़र में रखें। मैंने जैसे कि आपको बताया, आप एक नंबर को बार बार यूज़ ना करें। अगर आपके पास पहले से पेयोनियर अकाउंट था तो आप कोशिश करें कि उसी पेयोनियर अकाउंट को रीओपन करें। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वही सारे के सारे इस इन तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन तरीक़ों के ज़रिए आप दोबारा से अपना पेयोनियर अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।